स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। कल हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो डिजिटल मीडिया नीति है वो आई है और कैसे उससे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स को लाभ मिलेगा। हमने काफ़ी जो सीमित जानकारी जो हमें प्राप्त हुई थी कल हमने आपसे शेयर किया था। आज हम इस पूरी डिजिटल मीडिया नीति की विस्तृत जानकारी के साथ अपने प्लेटफॉर्म पर हाजिर हैं। आज हम सभी क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स को बताएंगे कि आखिर सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, जो आदेश जारी किया है डिजिटल मीडिया नीति का, उसके अंतर्गत आपको कैसे लाभ मिलेंगे, कैसे आपको सूचीबद्ध किया गया है, कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए, कितने व्यूज होने चाहिए, तब जाकर आप सरकार की नीति का लाभ ले पाएंगे, लाखों रुपए कमा पाएंगे आप। और एक चीज ये भी कही जा रही है कि सरकार का प्रयास है कि सरकार रोजगार सृजित करने का प्रयास कर रही है और सरकार ने अपने सरकार ने आदेश जारी किया है उसमें सरकार ने लिखा है कि यह जो नीति है उससे बाहर राज्यों में जो लड़के रोजगार के लिए भटक रहे हैं उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म दिया जाएगा इस नीति के माध्यम से। और इसमें कई तरीके के जो प्रयोग हैं सरकार ने किए हैं और उसमें सूचीबद्धता का जो प्रावधान सरकार ने किया है उसमें सरकार ने ये लिखा है कि सूचीबद्धता हेतु सूचना विभाग में डिजिटल मीडिया हैंडल्स जो चला रहे हैं लोग अपने हैंडल्स, पेज, चैनल और जो अकाउंट होल्डर हैं, संचालक हैं, डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो कंटेंट राइटर हो या जो भी संबंधित पेज चला रहे हैं उनसे संबंधित जो संचालक हैं, वो कम से कम 2 वर्ष से वो उनका प्लेटफॉर्म अस्तित्व में होना चाहिए। 2 वर्ष मिनिमम सरकार ने सूचीबद्धता के लिए यहाँ पे जो है अर्हता रखी है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 माह की जो डिजिटल मीडिया एनालिसिस रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करनी होगी आपको। इस आधार पर विभिन्न श्रेणियों में डिजिटल मीडिया जो हैंडल्स हैं, पेज हैं और चैनल्स हैं, अकाउंट होल्डर हैं, संचालक हैं, डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट राइटर हैं अथवा इनसे संबंधित एजेंसी फर्म को सूचीबद्ध किया जाएगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम सूचीबद्ध कैसे हों। सूचीबद्ध होने के लिए आपको जो आवश्यक प्रपत्र लगेंगे, जो कागज लगेंगे, उनमें फर्म का नाम और पंजीकरण से संबंधित प्रपत्र लगेगा, जीएसटी नंबर हो या व्यक्तिगत स्तर पर संचालित सोशल मीडिया अकाउंट्स के संचालक का आयकर रिटर्न हो उसका प्रमाण पत्र लगेगा और पैन नंबर लगेगा, बैंक खाते की पूरी डिटेल लगेगी, पूरा विवरण लगेगा और फर्म के अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तिगत स्तर पर जो संचालित सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया का अकाउंट है उसके संचालक का आधार कार्ड लगेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रपत्र हैं जो आपको लगने हैं और अधिकृत व्यक्ति का संपर्क विवरण भी इसमें लगना है। जो जानकारी आ रही है कि जो कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अधिकृत है, एडमिन है, जो उसका पूरा एड्रेस प्रूफ लगेगा। इसके साथ साथ डिजिटल मीडिया हैंडल्स जो कर रहे हैं, चैनल्स हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, जो बार बार हम बता रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट राइटर हैं, इन्हें सूचीबद्धता के समय इस आशय का कह सकते हैं कि शपथ पत्र देना होगा कि उनके फर्म और एजेंसी के अंतर्गत किन यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम हैंडल का स्वामित्व है, ये उन्हें जो है शपथ पत्र देना होगा। और उसके साथ साथ डिजिटल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म की सूचना विभाग में सूचीबद्धता सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर हमने कल बताया था कि 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कई जो हमारे मतलब देखने वाले दर्शक हैं और कई ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने व्यक्तिगत भी मुझसे पूछा था कि भैया कितने सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स होने चाहिए कि हम अप्लाई कर पाएँ। तो उन्हें हम बता रहे हैं, ये सारी जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि न्यूनतम 10 लाख सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स होने चाहिए अगर आप फेसबुक पेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो उसमें विगत 6 माह में डिजिटल मीडिया हैंडल्स में प्रतिमाह 10 मौलिक ओरिजिनल वीडियो या 20 मौलिक ओरिजिनल पोस्ट किया जाना अनिवार्य होगा अगर आप सरकार के साथ सूचीबद्ध होंगे। और वो भी जो कार्य होंगे, सरकारी कार्य, उपलब्धियां सरकार की, सारी चीजें उसमें करनी है। न्यूनतम 5 लाख फॉलोअर अगर सब्सक्राइबर आपके पास हैं तो आपको विगत 6 माह में डिजिटल मीडिया हैंडल्स और अपने चैनल से 8 मौलिक पोस्ट या वीडियो करनी होगी, अनिवार्य होगा। न्यूनतम 2 लाख सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के लिए जो निर्धारित संख्या है वीडियो पोस्ट करने की वो इसमें दी गई है, तकरीबन 12 हैं और 6 मौलिक ओरिजिनल वीडियो और 12 मौलिक ओरिजिनल पोस्ट आप करेंगे। न्यूनतम अगर 1 लाख सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स हैं आपके फेसबुक में तो 6 माह में डिजिटल मीडिया हैंडल पेज के माध्यम से प्रति माह आपको 5 मौलिक कंटेंट वीडियो के रूप में डालने होंगे और 10 मौलिक ओरिजिनल पोस्ट करना अनिवार्य होगा।
अब कुछ लोगों के दिमाग में है कि एक्स प्लेटफॉर्म जो है, पूर्व में जो ट्विटर था, उसमें अगर आप सरकार से जुड़ते हैं, सूचीबद्ध होते हैं, तो न्यूनतम 5 लाख सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स होने चाहिए। बड़ा बड़ा आप समझिए ट्विटर में फॉलोअर्स ही होता है, तो 5 लाख फॉलोअर्स हो, और इसमें विगत 6 माह में आपको 15 मौलिक वीडियो पोस्ट करने पड़ेंगे और 30 मौलिक पोस्टें करनी पड़ेंगी। और 3 लाख जो न्यूनतम सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स हैं, तो उन्हें 12 मौलिक पोस्टें और 20 के तकरीबन 30 के तकरीबन मौलिक जो पोस्टें हैं वो करनी है। ये चीज़ें ट्विटर के लिए हैं। ट्विटर में भी जो तीसरा श्रेणी है वो 2 लाख सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स के लिए है, जिनमें विगत 6 माह में अपने हैंडल से 10 मौलिक वीडियो डालने होंगे और 20 मौलिक पोस्टें करनी पड़ेंगी। ये चीज़ें इसमें हैं। न्यूनतम 1 लाख जो फॉलोअर्स होंगे प्लेटफॉर्म एक्स पर, उन्हें प्रतिमाह 8 मौलिक वीडियो और 15 मौलिक पोस्ट करनी होंगी। अब ज़्यादातर लोग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि न्यूनतम 5 लाख फॉलोअर्स होने चाहिए, फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स। 6 माहों में आपको 15 मौलिक पोस्ट और ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। न्यूनतम 3 लाख वालों को 12 मौलिक वीडियो डालने होंगे। जो न्यूनतम 2 लाख सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स के होंगे, उन्हें 10 मौलिक वीडियो पोस्ट करने होंगे। साथ साथ न्यूनतम अगर 1 लाख सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स आपके पास हैं, तो आपको 8 मौलिक वीडियो डालने होंगे और 15 मौलिक पोस्टें करनी होंगी। यूट्यूब बड़ा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब से बहुत सारे हमारे साथी भी जुड़े हैं, और यूट्यूब में 10 लाख सब्सक्राइबर अगर आप हैं, तो श्रेणी जो ए है वो आपके पास है। श्रेणी ए में आप आते हैं और 6 माह में आपको अपने हैंडल से 12 मौलिक वीडियो करने होंगे प्रतिमाह। और बी वाले में जो न्यूनतम 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए जो व्यवस्था की गई है यूट्यूब में, वो आपको 10 मौलिक वीडियो डालने होंगे। और इसके बाद जो सी की श्रेणी है वैसे ही है यूट्यूब में भी, जो न्यूनतम सब्सक्राइबर हैं उनके लिए। अब इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमें करना क्या होगा, हमें किस माध्यम से ये चीज़ें करनी हैं जिससे हम सरकार के इस पूरे प्रोजेक्ट से हम जुड़ सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये आ रही है कि डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या जो भी पेज चैनल अकाउंट चलाते हैं, इनको सूचीबद्ध प्रदान किए जाने के संबंध में आप जो निदेशक हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में लखनऊ क्षेत्र होगा जहाँ पे होगा। और डिजिटल मीडिया हैंडल जो बार बार शब्द यूज कर रही है सरकार, इसका आशय व्यक्तिगत स्तर पर संचालित सोशल मीडिया अकाउंट से भी है। इसलिए भी चीज़ें हैं। सरकार ने एक चीज़ और कंफर्म की है कि जो लोग कह रहे थे कि कार्रवाई होगी, आजीवन कारावास होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने उसको कहा है कि ये भ्रामक खबरें पोस्ट हो रही हैं और इससे सचेत रहें आप लोग। ऐसी कोई भी नीति सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है कि किसी को आजीवन कारावास में, जेल में डाल दिया जाएगा। इसमें चीज़ें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जो इसमें नंबर 2 पे पॉइंट पे लिखा हुआ है, डिजिटल मीडिया नीति जो जारी की गई है। इसमें यह है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में विभिन्न विकासपरक, जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाएं, उपलब्धियों की जानकारी या उससे होने वाले लाभ को प्रदेश की जनता तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इस प्रकार के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पहुंचाए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मीडिया नीति 2024 लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। और इसमें विभिन्न प्रांत, जिले में जो रोजगार, व्यवसाय जो हैं वो अधिक से अधिक सृजित होंगे। ये चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ऐसे करना है, आप ऐसे सूचीबद्ध हो सकते हैं। आप अपनी जानकारी शेयर भी कर सकते हैं सूचना विभाग तक। अगर आप किसी जिले में हैं तो आप अपने नज़दीकी जिला का जो सूचना विभाग है वहाँ तक आप अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। तो आप सूचीबद्ध होने के लिए काफ़ी आपका नज़दीक आप आ जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि इस डिजिटल मीडिया नीति के कारण क्या स्थिति है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग क्या कह रहे हैं कि इससे क्या स्थिति जो है वो सरकार चाहती है कि इससे हम करें, क्या फ़र्क आ रहा है, लोग क्या सोचते हैं, हम ये थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि सरकार ऐसी नीति लाएगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस नीति के अंतर्गत सरकार ये चाहती है कि हम उन आवाज़ों को दबा दें जो आवाज़ सच दिखाती हैं, उन्हें ऐसा लगता है या विरोध करते हैं। ये चीज़ें सरकार के द्वारा कहने का जो प्रयास है वो चल रहा है। बहुत सारे लोग तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी व्यंग्यात्मक रूप में कह रहे हैं कि पहले इनडायरेक्ट पैसा दिया जाता था आपको विज्ञापन के रूप में, आप उपलब्धियों का जिक्र करें, अब आपको खुलकर डायरेक्ट मिलेगा अगर आप सरकार के पक्ष में हैं।
और मनीष पांडे जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं कि अमूमन मैं सूचना विभाग के बारे में कुछ लिखता नहीं हूं, पर आज लिखे बिना मन नहीं मान रहा। महाराज जी की सरकार ने सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की है, उसकी एक पक्ष भले ही निंदा करे, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि ये पॉलिसी उन तमाम सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इन्होंने स्वागत किया इस फैसले का। और पंकज पराशर जी लिखते हैं कि डिजिटल मीडिया पॉलिसी से पत्रकारिता की इस नई धार को बल मिलेगा, अनुशासन भी विकसित होगा, जिसकी बात लोग लगातार कह रहे थे कि सोशल मीडिया हैंडल्स को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बरकरार रहे। और खबरें भी बहुत सारी चली हैं इसमें। कुछ चीज़ें ये भी आ रही थी कि अगर राष्ट्र विरोधी पोस्ट करेंगे, आप अभद्र पोस्ट करेंगे, तो आप लोग जो है आपके खिलाफ सख्त जो है कार्रवाई वो की जाएगी। इसमें सारी चीज़ों का जिक्र है। और अंत में थोड़ा सा हम आपको ये बता दें कि जो विपक्ष है वो इसमें आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना ये है, कांग्रेस की तरफ से अजय राय जो हैं, अजय राय हैं, उनकी तरफ से एक पोस्ट आई है, जो कि प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के। वो लिखते हैं कि जो डिजिटल मीडिया नीति है वो अलोकतांत्रिक और संविधान विरोधी है। इस नियम से अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटना चाहती सरकार। यह कहाँ से लोकतांत्रिक बात है कि चाटुकारिता करने वालों को पुरस्कृत और सवाल पूछने वालों को दंडित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को पैसे और सत्ता जो है वो सत्ता के रसूख से कब्जे में लेने वाली है सरकार। इस नियम के जरिए डिजिटल मीडिया को भी चुप कराने की साजिश कर रही है। यह निर्णय सरकार भयभीत होकर तानाशाही पूर्वक इन्फ्लुएंसर पर थोप रही है। हम सरकार द्वारा लाए गए इस नियम का पुरजोर विरोध करते हैं। यानी कांग्रेस ने फ्रंट खोल दिया, उन्होंने कहा कि हम विरोध करेंगे। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है, जिसकी सीटें बहुत अधिक आई इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, वहाँ हम देखने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, इस नीति का कैसे विरोध किया है। क्योंकि पिछले चुनाव में ये भी कहा गया कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनके द्वारा बहुत लॉस हुआ है बीजेपी को। तो अभी हमें देखना होगा कि इससे जो फर्क आया है वो किस तरीके का है, क्योंकि सरकार की इस नीति को कुछ लोग पॉजिटिव भी देख रहे हैं, कुछ लोग निगेटिव भी देख रहे हैं। हाँ, अखिलेश यादव ने लिखा है, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो लिखे कि हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। ये उन्होंने व्यंग मारा है सरकार की इस नीति पर। उन्होंने लिखा कि यही है उत्तर प्रदेश सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी का सच। ये तरफदारी के लिए दी जाने वाली भाजपाई घूस है। उनका कहना ये कि अगर आप पक्ष में लिखते हैं या पक्ष में आप बड़ाई करते हैं जिसका पैसा आपको मिलेगा, तो ये भाजपाई घूस है। भाजपा अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए सरकार के चरणों में पड़े रहने वाले नए जमाने के चारण पैदा कर रही है। चारण यानी कि जो राग दरबारी हैं, ऐसा पैदा करना सरकार चाह रही है। भाजपा भ्रष्टाचार की थाली में झूठ परोस रही है। जनता के टैक्स के पैसे से आत्म प्रचार एक नए तरीके का भ्रष्टाचार है, ये चीज़ है।